शर्मगाह को देखने से वुजू नहीं टूटता, छूने से टूट जाता है, लेकिन कपड़े के ऊपर से टच हो गया तो वुजू नहीं टूटेगा। डायरेक्ट हाथ टच होता है, इस सूरत में वुजू टूट जाएगा। गौर करने की बात यह है कि हम गुस्ल में भी वज़ू पहले करते हैं और उसके बाद नहाते हैं, तो हाथ तो जिस्म पे लगता है हर जगह, और फिर उसी तरह हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो नया वज़ू तो नहीं करते। ये जो हदीस है इज़ा मस्सा अहदुकुम ज़करुहु फल्यतवद्दा, के कोई अपनी शर्मगाह को छुए तो वो वज़ू कर ले, इससे मुराद सिर्फ हाथ का धोना है। आपने सुना होगा खाने से पहले वज़ू करने का हुक्म होता है, और उस वज़ू से मुराद हाथ धोना और कुल्ली करना होता है, क्योंकि खाने का ताल्लुक हाथ और मुंह के साथ है। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा कि जब सो के उठो तो हाथ धो लो, या सो के उठने का भी वज़ू होता है हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, क्योंकि दूसरी हदीस वजाहत कर रही होती है कि शैतान नाक के नथनों पर बैठता है, तो जब तुम उठो तो नाक साफ कर लिया करो। तो जब वज़ू कहा जाएगा नमाज से पहले करना, तो उस वज़ू से मुराद मुकम्मल वज़ू होगा, सर का मसा, हाथ पैर सब कुछ धोना। और जब वज़ू खाने से पहले कहा जाएगा करने का, तो उससे मुराद हाथ धोना कुल्ली करना होगा। और जब वज़ू शर्मगाह को छूने के बाद कहा जाएगा, उससे मुराद सिर्फ हाथ का धोना होगा, क्योंकि लॉजिकली भी समझ में आता है कि शर्मगाह छूने के बाद सर का मसा करने का कोई लॉजिक और सेंस नहीं है। अलबत्ता बगल खुजाने या ऐसी जगह पे हाथ लगाने के बाद में वज़ू कर लेना मुस्तहब है, लेकिन वज़ू टूटता नहीं है। तो इस तरह से लोगों को कन्फ्यूज़न का शिकार किया जाता है, और जब हम इसको सही करके बताते हैं तो बाज़ हमारे अपने लोग कहते हैं कि तुम रोस्ट करते हो और लोगों के अंदर कमियां निकालते हो। तो उन लोगों को भी रील भेज के बताओ, क्या ये गुमराही से लोगों को बचाना रोस्ट करना है, क्या कमियां निकालना है, क्या गलत मसले को सही करके नहीं बताना। ये वीडियो भी मुझे लोगों ने भेजी है, क्योंकि लोग ऐसी वीडियो से कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं और शक शुबे में पड़ जाते हैं। लिहाजा उनके शक शुबे को दूर करना और मुतमईन जवाब देना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको फितना फैलाना या इनको रोस्ट करना या कमियां निकालना नहीं कहते, बल्कि जो दीन को तोड़ मोड़ के बयान किया जाता है उसको सही करके बताना ये बहुत अजीम काम है।